डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। अब देश के खिलाफ उठने वाले हर विचार पर चलेगा ब्रह्मास्त्र। देश विरोधियों से लेकर समाज विरोधियों पर नॉन स्टॉप ये ब्रह्मास्त्र चलता रहेगा। यूपी के आगरा के धर्मांतरण केस और उससे जुड़े गैंग को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण रैकेट का सरगना अब्दुल रहमान कानून के शिकंजे में भी आ चुका है। आईसिस पैटर्न पर हिंदू लड़कियों के ब्रेन वॉश से लेकर उसके विद्रोह के लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के सांठगांठ के सबूत मिल रहे हैं और इसको लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब्दुल रहमान के संगीन गुनाहों का पर्दाफाश होने के बावजूद भी उसकी फैमिली शर्मिंदा नहीं है। वो कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी कि रस्सी जल गई लेकिन अठन नहीं गई। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है अब्दुल रहमान के परिवार का। अब्दुल रहमान की फैमिली को आप जानकर हैरान होंगे कि उस पर गर्व है। उसकी पत्नी तो धर्मांतरण को ऊपर वाले का हुक्म बता रही है। यहां तक कह रही है कि आगे भी मौका मिलेगा तो वो लोग कलमा पढ़वाएंगे, धर्मांतरण करवाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये। धर्मांतरण कराएं। हाँ, क्या आपको गर्व है जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे? जी, गर्व है हमें। हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमें गर्व है। हम कलमा पढ़ाने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे आगे भी? जी रहेंगे तैयार। ये अल्फाज हैं आगरा धर्मांतरण केस के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की बेगम और उसकी शहजादी के। इनके बयानों पर गौर फरमाइए तो आपको ये पता चलेगा कि अब्दुल रहमान ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार एक ही मिशन पर लगा है, मिशन कन्वर्जन पर। कहा जाता है कि अब्दुल रहमान और भी कई लोगों को कलमा उन्होंने पढ़ाया है, कई लोगों को धर्मांतरण कराया। तो क्या धर्मांतरण को लेकर के आपके लिए लगता है कि ये गर्व की बात है, ये अच्छी चीज है ये? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये। धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको? ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। करके मुसलमान बन जाए फिर सुरक्षित है वो, फिर उसे जन्नत नसीब होगा। जी हाँ, हाँ होगी जन्नत नसीब। और अगर वह इस्लाम नहीं कबूलता है तो वो उसके ऊपर है। इस्लाम नहीं कबूलता है उसे जन्नत फिर नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगी। धर्मांतरण गिरोह के सरगना अब्दुल रहमान की बेगम को आपने सुना, जिसे गर्व है अपने उस पति पर जिसने न जाने कितनी हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन उसकी बीवी और उसकी बेटी को उस पर गर्व है। अब्दुल रहमान आतंकी संगठन आईएसआईएस के पैटर्न पर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराता था। फिर भी उसके परिवार को उस पर गर्व है। अब्दुल रहमान के धर्मांतरण रैकेट के तार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ रहे हैं। लेकिन देश विरोधी गतिविधियों के बावजूद उसकी बेगम शर्मिंदा नहीं है, गर्व कर रही है। उल्टे ताल ठोक रही है कि आगे भी कलमा पढ़ाएंगे और धर्मांतरण कराएंगे। धर्मांतरण या फिर जो कलमा की बातें जो कही जा रही, जो पुलिस ने जो कहा है, तो क्या उस बात को लेकर के आपको गर्व है जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे? जी, गर्व है हमें। हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमें गर्व है। हमारे नबी हर नबी हमारे यही काम करता है, हम भी कर रहे हैं, ये हमें गर्व है। और जो तुम्हारी ताकत है वो कर लो, जो अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत पे हमें यकीन है, तुम्हारी ताकतों पे यकीन नहीं है। आगे भी इस तरह से चीजें चलती रही। कोई अगर कलमा पढ़ाने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे आगे भी? जी रहेंगे तैयार। अगर कोई आ गया तो तैयार रहेंगे हम। अब्दुल रहमान के संगीन गुनाहों का पर्दाफाश होने के बावजूद उसकी फैमिली को इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, जो बेहद चौंका देने वाला है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है धर्मांतरण गैंग के एक और सरगना कलीम सिद्दीकी को लेकर उनकी तरफ से किया गया खुलासा, जिसके जेल जाने के बाद उसके धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क को अब्दुल रहमान संभाल रहा था। आप लोग इज्जत करते कलीम सिद्दीकी की? जी इज्जत करते, वो बहुत बड़े मौलाना है, हम इज्जत करते। हमारे अल्लाह का हुक्म है ऐसे मौलाना को इज्जत करना। लेकिन वो तो धर्मांतरण के मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं। वो तो अल्लाह की तरफ से है, बस अल्लाह का हुक्म है। ये का काम कर रहे हैं, जेल में भी दावत का काम कर रहे हैं। वो तो किस तरह की दावत का? लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की अच्छाइयाँ बता रहे हैं, इस्लाम मजहब की। अब्दुल रहमान की फैमिली का दावा है कि जेल में रहते हुए भी कलीम सिद्दीकी
दीन की दावत दे रहा है। साल 2021 तक धर्मांतरण रैकेट की कमान कलीम सिद्दीकी के हाथों में थी, जिसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। साल 2024 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद अब्दुल रहमान ने रैकेट की कमान संभाली। आगरा धर्मांतरण केस के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के परिवार के दावे हों या अब्दुल रहमान से जुड़े सनसनीखेज खुलासे, ये सब हिंदुस्तान को हिला देने वाले हैं। ये कहानी भले ही आगरा से निकली, लेकिन कश्मीर, गोवा, मुंबई, कोलकाता से लेकर दुबई, लंदन तक तार जुड़ते चले गए। धर्मांतरण के लिए ये गैंग इंटरनेट के माध्यम से शिकारों को खोजता था, सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए वीडियोस भेजता था और वीडियो में दिलचस्पी दिखाने वालों को ये ट्रैप कर लेते थे। अब्दुल ने धर्मांतरण के लिए सिर्फ नफरती वीडियोस को ही टूल्स नहीं बनाया, बल्कि इसके लिए खास किताबें भी थीं। दिल्ली से जब अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई तो आगरा पुलिस को इसके पास से धर्मांतरण से जुड़ी कई किताबें मिली। प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली, दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल हैं। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार। इस केस में अब तक कुल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इस धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी को बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पूछताछ के बाद इस रैकेट की जड़ों तक पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं।